इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सियासत में हलचल मच गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहिरों ने जोर पकड़ लिया। अमित शाह का बड़ा ऐलान, मोदी के होश उड़ गए। भारतीय सदर खुद मैदान में आ गए। वजीर आजम हाउस में बड़ी तब्दीली, मोदी का अब वक्त खत्म हो गया। भारत का अगला वजीर आजम कौन होगा? तहलका खेज इंकशाफ ने चीन के सदर को भी हैरत में मुब्तला कर दिया। नरेंद्र मोदी तीसरी बड़ी आलमी जंग शुरू करने का मरकजी किरदार बन गए। बीजेपी सरकार के करतूतों की फाइल भारतीय सदर की टेबल पर पहुंच गई। चीन की खारजा पॉलिसी में तब्दीली ने भारत को तबाह कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी ने किस तरह खामोशी से चीन की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। भारत के हाजिर और साबिक फौजी अफसरान फट पड़े। क्या मोदी को गिरफ्तार किया जा सकता है? राहुल गांधी ने मोदी को कौन से नए लकब से नवाज दिया? भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार हो गई। कैसे चीन की ताकत से डरकर भारतीय फौज ने कौन से कानून में रातों रात तब्दीली कर डाली? जानकर आप भी दंग रह जाएं। चीन ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। अगर ये काम करने की कोशिश की गई तो भारत नतायज का जिम्मेदार खुद होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन किराम, भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हो गई है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के सदर अमित शाह ने दबंग ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर आजम का वक्त खत्म हो चुका है। हैरत है कि भारत ने किस तरह चीन की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। भारत के हाजिर सर्विस जनरल्स और साबिक फौजी अफसरान मोदी के खिलाफ फट पड़े। इनका दबंग ऐलान कैसे मोदी को जेल की जानिब ले जाएगा। फाइल भारतीय सदर को रवाना कर दी गई। मोदी और इसके हवारियों का सारा प्लान चौपट हो गया। मोदी को तीसरी आलमी जंग छेड़ने के इल्जाम में क्या सजा हो सकती है? मोदी के करतूतों का ढेर लग गया। बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया। चीन का भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में घसीटने का फैसला हो गया। चीन के सदर के हुक्म पर चीन की खारजा पॉलिसी तब्दील हो गई। चीन के सदर के नए बयान ने भारतीयों के तन मन में आग लगा दी है। चीन ने दो टोक अल्फाज में भारत को मुतनब्बे कर दिया कि अगर भारत ने अब हमारे सरहदी मामलात में जरा बराबर भी टांग लड़ाने की कोशिश की या फिर हमारी फौज के साथ मजीद झड़प करने की कोशिश की तो हम भारत का सारा गरूर खाक में मिलाकर रख देंगे। भारतीय फौज ने सरहदी कवानीन में भी कोई तब्दीली की तो इसको तारीखी सबक दिया जाएगा, जो आज तक दुनिया में किसी मुल्क ने किसी फौज को नहीं दिया होगा, जो चीन अब भारत को दे सकता है। चीन भारत की सारी फौज को लद्दाख से उठाकर ले जाएगा और इसका कोई निशान भी बाकी नहीं छोड़ेगा। चीन के वाज़े और दो टोक बयान ने मोदी सरकार और भारतीय फौज के बड़ों की नींदें हराम करके रख दी। जबकि भारतीय मीडिया कभी चीन के खिलाफ तो कभी अपने वजीर आजम की कमजोर दिफाई पॉलिसियों के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ है। नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज की चीन के साथ होने वाली झड़प में भारतीय फौजियों के हलाक होने की तादाद ज्यादा है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अपने मीडिया को खसूसी हिदायतनामा जारी किया गया कि हलाक होने वाले भारतीय फौज की तादाद 20 से ज्यादा ना बताई जाए। चीन की फौज बड़ी तादाद में भारतीय एहलकारों को साथ पकड़कर ले गई थी। इससे ज्यादा किसी फौज की और क्या तजलील हो सकती है? इसकी असल वजह जाहिर है कि भारतीयों में मोदी के खिलाफ पाया जाने वाला गुस्सा है, जो अब हर रोज बढ़ता जा रहा है और मोदी की जमात का भी बाइकाट होने लगा है। नाज़रीन इकराम, अब चीनी सदर की जानिब से भारत को दी जाने वाली आखिरी वार्निंग मोदी के लिए गले की हड्डी बन गई है। इंडियन चैनल पर गुफ्तगू करने वाले दिफाई माहिरीन और तजिया निगारों का कहना है कि जब मोदी को पता था कि चीन भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है, इसके पास जदीद तरीन असला है, जिसके सामने टिकना भारतीय फौजियों के बस की बात नहीं, फिर मोदी ने सब जानते बूझते हुए अपने मासूम फौजियों को चीन की फौज से क्यों लड़वा दिया? इन भारतीय फौजियों के बच्चे मोदी ने क्यों यतीम करवाए? अब इनके घरों में दिवाली समेत कोई और त्यौहार नहीं मनाया जाएगा जिन घरों के ये फौजी सरबराह थे। मोदी अच्छी तरह जानता है कि चीन के मुकाबले में अपनी फौज लड़ाई के लिए भेजना ऐसा ही है जैसे इन्हें महज डंडे पकड़ाकर चीन के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया जाए। आज चीन भारत को मुकम्मल जंग की खुली धमकी दे चुका है। भारत के हालात ऐसे हरगिज नहीं हैं जो चीन जैसी पावर का मुकाबला कर सके। माहिरीन के मुताबिक मोदी ने अगला इलेक्शन जीतने और अमेरिका को खुश करने के लिए पूरे भारत का वजूद खतरे में डाल दिया है। मोदी सरकार तमाम हमसाया ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठी है और दुनिया भर में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन इकराम, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इंडियन सफारत खाने के बाहर पैरा मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जबकि इंडिया में भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल है। भारत में अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जमान ने अपने फौजियों की हलाकत पर तबसरा करते हुए कहा कि मुझे शदीद धचका लगा है, मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है। मोदी की बेवकूफ़ाना पॉलिसियों की वजह से हमारे फौजी अपनी जानों से गए। इन अमवात का दुख हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेगा। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के गिर्द अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने घेरा तंग किया हुआ है। इस वाक़े के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार को तो जैसे सांप सूंघ गया है। इस हवाले से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रस्मी बयान सामने आया था।
जिसमें उनका कहना था कि भारत अमन चाहता है लेकिन उकसाने पर जवाब देने की अहलियत भी रखता है। ऐसे मौके पर अपोजिशन की जानिब से भी मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की शोहरत के चर्चे भारत में आम होते जा रहे हैं। मोदी हटाओ, राहुल को कुर्सी पर लाओ का नारा जुबान ज़दे आम हो गया। राहुल गांधी हर रोज कोई ना कोई सबूत मोदी सरकार के खिलाफ मंजर आम पर लेकर आते हैं और इस बार तो उन्होंने मोदी को नए लकब से भी नवाज दिया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने बयान में भारतीय वजीर आजम को सरेंडर मोदी कह दिया। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। नाज़रीन कराम, चीन के हाथों रुसवाई के बाद भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार हो गई, नित नए इकदाम करने लगी और चीन के साथ किए गए मुआहदों को भूल गई। चीन ने भारतीय फौज की जानिब से ऐसे किसी इकदाम को उठाने पर संगीन नतायज की धमकी दे डाली। भारतीय शहरियों की जानिब से बढ़ते हुए दबाव की वजह से भारतीय फौज ने फौरी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने चीन के साथ मिलने वाली सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली कर दी है, जिसके तहत फील्ड कमांडर को अख्तियारात सौंप दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली के बाद फील्ड कमांडर्स को गैर मामूली हालात में फायरिंग करने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन कराम, इससे कबल 1996 और 2005 के मुआहदे के तहत दोनों अफवाज को फायरिंग की इजाज़त नहीं थी, जबकि चीन और भारत ने इत्तफाक किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के इलाके में फायरिंग और धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ताहम गुज़श्ता दिनों चीन से झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद अब भारतीय फौज ने कवानीन में फौरी तब्दीली कर दी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों होने वाली झड़प में चीनी फौज ने भारतीय फौजियों पर सलाखों, बर्छियों और पत्थरों से हमला किया, जिसमें भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारा गया, जबकि 76 फौजी जख्मी हुए। ताहम वाक़े पर भारतीय हुकूमत की जानिब से चीनी फौज के नुकसान के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जिस पर साबिक भारतीय फौजी सीख पा है। भारतीय फौज के नए कवानीन पर बात करते हुए चीनी हुकूमत के हिमायत याफ्ता खबर रसां इदारे के एडिटर का कहना था कि अगर कवानीन में तब्दीली की बात दुरुस्त है तो ये चीन से मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और भारत को किसी भी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वादी गुलवान में भारतीय और चीनी फौज की झड़प में भारतीयों की हलाकत के बाद वजीर आजम मोदी ने कहा था कि भारतीय फौज को जमीन पर मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल आज़ादी दे दी है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनने पर भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी सीख पा हो गए। भारतीय फौज के सरबराह से सख्त सवाल करके इस पर बिजलियां गिरा दी, जो हर वक्त ये राग अलापते रहते थे कि सरहद पर सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चीन के हाथों रसवाई पर भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों ने अपने आर्मी चीफ को खत लिख दिया है, जबकि लोगों ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी है। भारतीय फौजियों के खत में कहा गया कि वाकई के जमीनी हकैक छुपाने के लिए कहानी पर कहानी घड़ी जा रही है। भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों के अहले खाना ने भारतीय आर्मी चीफ को खुले खत में पूछा है कि बताया जाए वादी गुलवान में क्या वाकया पेश आया। भारतीय आर्मी चीफ से सवाल किया गया कि एक कर्नल समेत कई इंडियन फौजी कैसे मारे गए, भारतीय फौजियों को क्यों हलाक किया गया और क्यों लाशें मसक की गईं। आर्मी चीफ से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों के अहले खाना ने यह भी पूछा कि क्या कभी असल हकीकत मालूम होगी। भारतीय आर्मी चीफ से कहा गया कि इंडियन फौजी तोप का बारूद नहीं, सफारती फवायद के लिए भारतीय फौजियों को ज़िबा नहीं किया जा सकता, दाखिली और बैरूनी तौर पर मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। खत में कहा गया कि भारतीय फौजियों को गैर पेशा वराना अंदाज में खो दिया गया और जमीनी हकैक छुपाने के लिए कहानी पर कहानी घड़ी जा रही है। भारतीय फौजियों की हलाकत की बड़ी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर भी आती है। जब चीन और भारत अपनी सफारती और फौजी सतह पर बातचीत के दौरान हाल ही में तय पा जाने वाले इत्तफाक़ राय की बुनियाद पर सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए मुनासिब इकदाम कर रहे थे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि ये कार्रवाई चीन की जानिब से सरहदी इलाकों में अपनी फौज को मुख्तसर नोटिस पर तैनात करने की सलाहियत की गवाही है। हजारों पैरा ट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहदी खिते के ऊंचे ऊंचे इलाकों में मुंतकिल किया गया। फौजी मशकों को जिस कलील वक्त में मुकम्मल किया गया, इससे जाहिर हुआ कि PLA में ये सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं भी अपनी ताकत को बहुत जल्द पेश करे और सख्त माहौल वाले दूर दराज मकामात पर फौज भेज दे, जिसमें बुलंद तरीन मकामात भी शामिल हैं। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन मोदी सरकार अपोजिशन के सवालों के सामने बेबस हो गई। नरेंद्र मोदी और उनके हवारी सोनिया गांधी समेत दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं को कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दे सके। नरेंद्र मोदी इजलास में टाल मटोल से काम लेते रहे। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाया तो नरेंद्र मोदी के हम पयाला और हम निवाला इनको मुतमईन न कर सके और फौजियों की हलाकत और चीनी फौजियों की भारतीय इलाकों में पेशकदमी को रोकने के बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपोजिशन के सामने नहीं ला सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।